गणपति बाप्पा मोरया। राजधानी दिल्ली में गणेश चतुर्थी का पर्व इस बार और भी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। दिल्ली का राजा कार्यक्रम के तहत आज शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। दिल्ली का राजा गणेश महोत्सव 2025 अपने 28वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विधि विधान पूजा अर्चना के बाद आज शाम भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजकों के मुताबिक शोभा यात्रा शाम 4 बजे पंडाल से शुरू होगी, जो रमेश नगर और मानसरोवर गार्डन से होती हुई एसडी पब्लिक स्कूल कीर्ति नगर पर समाप्त होगी। इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। वाटरप्रूफ टेंट, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण होगा महाराष्ट्र की संस्कृति से जुड़ा हुआ भव्य बैंड, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा की झलक को पेश करेगा और श्रद्धालुओं को महाराष्ट्रीय धरोहर का अनुभव कराएगा। गणेश उत्सव का यह भव्य आयोजन श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत संगम है। भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और हर कोई दिल्ली के राजा की एक झलक पाने के लिए बेताब है। गणपति बाप्पा मोरया। दिल्ली का राजा कार्यक्रम संयोजक दीपक ने कहा, शोभा यात्रा आज शाम 4 बजे पंडाल से शुरू होगी और रमेश नगर मानसरोवर गार्डन से होती हुई एसडी पब्लिक स्कूल कीर्ति नगर पर संपन्न होगी। इस बार विशेष आकर्षण महाराष्ट्र की पारंपरिक शैली का भव्य बैंड रहेगा, जो श्रद्धालुओं को छत्रपति शिवाजी महाराज की संस्कृति और धरोहर से जोड़ देगा। देखिए, हम पिछले 28 वर्षों से अपनी सोसाइटी के अंदर एक डीडीएल की लैंड थी, वहाँ कार्यक्रम किया करते थे, लेकिन डीडीए ने अब उस लैंड को ऑक्शन कर दिया। तो ये बिल्कुल पास ही है, ये भी ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पे है। तो इस बार हम इस स्थान पर आ गए हैं, जो कि मेन रोड पर आ गए हैं। यहाँ से सभी लोग आते जाते इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और दर्शन करेंगे भगवान गणेश जी के। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जगह उस जगह से बड़ी है या उतनी ही है? नहीं, जगह उससे थोड़ी छोटी है। छोटी है। हाँ। लगभग कितने लोग यहाँ पे आ सकेंगे? देखिए, एक समय पे 400-500 लोग यहाँ आ सकते हैं। बाकी गणेश जी के दर्शन के लिए सुबह से शाम तक जो है लोग आते रहेंगे, दर्शन करके जाते रहेंगे। हर साल आपके कुछ ना कुछ नया होता है कंटेंट, आपका जो भी सिंगर्स वगैरह नए, इस बार आपने क्या नया रखा है? देखिए, भजन संध्या का कार्यक्रम, गणेश जी को भजन पसंद है जी, और नारद जी द्वारा चलाई गई भक्ति का मार्ग है भजनों द्वारा। तो प्रतिदिन सुबह रुद्राभिषेक, पूजन अर्चना, ये सब कार्यक्रम सुबह रहेगा। शाम के समय में यज्ञ, सहस्रार्चन और अपना भजन संध्या का कार्यक्रम। सिंगर्स इस बार कौन कौन रखे आप लोगों ने? देखिए, सिंगर्स काफी सिंगर्स आ ही रहे हैं जी, ठीक है ना जी। बाकी तो गणेश जी के आप देखेंगे, जब कार्यक्रम के शुरुआत होगी तो हर दिन आपको नए नए सिंगर्स दिखेंगे इस कार्यक्रम। इस बार का आयोजन हर साल से ज्यादा भव्य और व्यवस्थित है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाटरप्रूफ टेंट, सुरक्षा और ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था की गई है। हमारा उद्देश्य है कि हर भक्त आराम से बप्पा के दर्शन कर सके और इस उत्सव का हिस्सा बन पाए। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और भारत माता की जय बोलूंगा पहले तो। और आप जानती हो भारत माता की जय, तो उसमें हिंदू भी आ गया, सिख भी आ गया, ईसाई भी आ गया और मुस्लिम भी आ गया। तो बस हमारा तो महत्व यही है। सबसे पहला महत्व तो ये है, कोई इसमें भेदभाव नहीं है। पहला एक ऐसा, मेरे ख्याल से एक देश का कार्यक्रम होगा जिसमें 80% सिख जुड़े हैं। तो आप समझो, मैं अकेला सिख नहीं हूँ, उसमें मेरे साथ 79% पीछे चल रहे हैं, साथ में ही है सारे, और बाकी तो सभी साथ में। हमारा तो महत्व खाली ये है कि दिल्ली के राजा एक गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम है। और मेरा जो पर्सनली महत्व ये है कि गणेश भक्त सब जुड़ जाए इसमें, और जितने गणेश भक्त जुड़े, हमारा महत्व दिल्ली का राजा है। हमने सुना है कि आप बड़ी श्रद्धा भाव से बड़ी मेहनत करते हैं इस कार्यक्रम की, 1 साल पहले तैयारियों जुट जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सारे जुड़ जाते हैं। ये दिल्ली का राजा 10 दिन का जो गणेश उत्सव मनाते हैं जी, और ये हमारे इस क्षेत्र की बहुत बड़ी शान है जी। मतलब जब से यह हो रहा है, आज तकरीबन 27 साल हो गए हैं और हम इसमें जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। तो ये प्रोग्राम तो अपने आप में इतना अद्भुत कार्यक्रम होता है कि इसमें सारे पूरे क्षेत्रवासियों को जोड़ना, हर तबके को जोड़ना, कोई गरीब अमीर कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब लोग इसमें जुड़ते हैं और सब इसमें बड़ी श्रद्धा से अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अपना संपूर्ण समय एक वो अनमूल्य समय देते हैं और प्रभु गणेश जी का बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये एक आपसी पारस्परिक समरसता का, सौहार्द का और हमारा एक दूसरे से कहते हैं ना एक ताकत का बहुत बड़ा प्रतीक है। इसका कारण गणपति बाप्पा जी हैं, जो ये कृपा बरसाए रखते हैं और हमें लगाए रखते हैं। आज 28वां बड़े हर्ष के साथ हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं।
इस प्रकार आप जानते हैं बलिपाती हमारा बहुत ही आज से बहुत भव्य बाप्पा का प्रोग्राम होता है। पापा खुद कराते हैं, वही एनर्जी देते हैं और उसी एनर्जी के साथ हम सबके साथ लगे रहते हैं। पूरे दिन हम साथ में रहते हैं विसर्जन तक, स्टार्टिंग से, और आप सबके संग बहुत अच्छे रहेंगे। वहाँ से हमने थोड़ा सा चेंज करके आज इस बार हमने ये वाला आयोजन लिया, कुछ इसको थोड़ी सी अच्छी रूपरेखा देने के लिए और जो बप्पा को मंजूर उसके अकॉर्डिंग। आप रमेश नगर मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो आपको क्या लगता है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कोई जगह अच्छी होनी चाहिए या नहीं? मैं इस बारे में अपनी MP बांसुरी दीदी और अपने विधायक हरीश खुराना जी से अपील करूंगी कि हमें अगले कार्यक्रम के लिए कम से कम एक भव्य जगह स्थान मिले, कि ताकि हम इसको और भव्य रूप से दे सकें। जिस प्रकार जनता चाहती है, लोकप्रियता है और सब चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से इसका होना चाहिए प्रोग्राम, और पापा की जो मर्जी। और मैं अपने MP और अपने CM से भी अपील करूंगी कि हमें कोई ऐसी जगह दी जाए जहां परमानेंटली जिस प्रकार करते रहते हैं उस प्रकार करते रहें और भव्य रूप से कार्यक्रम होते रहें। ऐसा संगठन है जो कई वर्षों से इस प्रकार से लोगों को जोड़ते हुए न सिर्फ मोतीनगर विधानसभा केंद्र या पूरी दिल्ली के अंदर एक विभाग है, और जिस प्रकार से पूरी दिल्ली में सभी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे लगातार गणेश चतुर्थी पे कार्यक्रम में एक जैसे मुंबई में होता है, दिल्ली में मनाया जाता है, इतना ही बड़ा संगठन, इतना ही बड़ा कार्यक्रम होता है, तो सही मायनों में अपने आप में एक हिम्मत वाला काम है। सारे ऑर्गेनाइजेशन पूरी सब उनके जितने कार्यकर्ता है, जितने उनके ऑर्गेनाइजर्स है, उन सबको तहे दिल से साधुवाद है, बधाई है। मनदीप जी हो, उनकी पूरी टीम हो, जिस प्रकार से ये लगे हुए हैं सालों साल, गणपति इतनी उनको शक्ति दे कि हर साल भव्य से भव्य कार्यक्रम करते आ रहे और भव्य करते जाए। भक्ति और आस्था से सराबोर दिल्ली का राजा गणेश महोत्सव न सिर्फ धार्मिक उत्सव है, बल्कि राजधानी की संस्कृति और एकता का प्रतीक भी बन गया है। शोभा यात्रा में उमड़ा जल सैलाब इस बात का गवाह है कि गणपति बाप्पा की महिमा हर दिल में बसती है। इस भक्ति और उत्साह के साथ श्रद्धालु आने वाले दिनों में बाप्पा के दरबार में हाजिरी लगाते रहेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।